हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये रहेगी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए, हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में। तो उसके रिगार्डिंग ही हमारी ये आज की वीडियो होने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कन्फ्यूज़न है इन दोनों टॉपिक को लेके वो सॉल्व हो जाने वाली है। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने यहाँ पे पूरे एफर्ट्स डाले हैं कि मैं आपको यहाँ पे इन दोनों टॉपिकों को लेके जो भी मतलब इसके बारे में जो भी कंसेप्ट होते हैं या जो भी इसके रिगार्डिंग जो बातें होती हैं मैं आपको हर चीज़ समझाऊं। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो देखिए, यदि हम सबसे पहले बात करें एटीट्यूड की या एप्टीट्यूड की, तो देखिए एटीट्यूड होता क्या है। यदि हम इसकी हिंदी टर्म की बात करें तो जो एटीट्यूड होता है वो हमारा दृष्टिकोण होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा नज़रिया होता है कि हमारा किसी को देखने का हमारा नज़रिया क्या है, हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। तो वो सब हमारा इंक्लूड हो जाता है एटीट्यूड के अंदर। वही जो एप्टीट्यूड होता है इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर जो भी योग्यताएं हैं या जो भी हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ सीखने की जो एबिलिटीज़ हैं, वो सब हमारा क्या होता है, ये हमारा एप्टीट्यूड होता है। यदि हम कहें एटीट्यूड तो हमारा हिंदी टर्म में बात करते हुए होता है हमारा दृष्टिकोण या नज़रिया। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है ये हमारी होती हैं योग्यताएं, हमारी क्षमताएं। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्डली मीनिंग बता दिया है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो देखिए, जो फर्स्ट है यहाँ पे, एटीट्यूड इज ए सेट ऑफ बिलीव्स, इमोशंस एंड आइडियाज़। कि जो एटीट्यूड होता है वो एक सेट होता है, मतलब ये एक बिल्कुल मतलब एक हम कहें तो ये बिल्कुल एक सिस्टम होता है किसका, हमारे बिलीफ, जो भी हम विश्वास करते हैं, हमारे इमोशंस का, हमारे आइडियाज़ का। किसी भी एक सिंगल पर्सन को लेके, किसी भी एक सिंगल थिंग्स को लेके भी हमारा एटीट्यूड हो सकता है। मतलब ये हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, हम अपने बिलीव्स बना लेते हैं, हम अपने आइडिया बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने सोचा कि भाई जो जो वो पर्सन है वो अच्छा नहीं है। मतलब यदि आपके माइंड में ये बात सेट हो गई, यदि आपका एटीट्यूड सेट हो गया उस पर्सन के रिगार्डिंग, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मतलब कहा गया ना कि एटीट्यूड इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, इमोशंस एंड आइडियाज। तो यही बात कही गई है कि जो एटीट्यूड है वो एक सेट है किसका, हमारे बिलीव्स, हमारे विश्वास का जो हमने मान लिया है, इमोशंस का और हमारे आइडियाज का। वहीं देखिए, यदि हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड इज एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल। देखिए, जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारी पर्सनैलिटी, वो हमारी एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने की, किसी भी स्किल को सीखने की। यदि हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा बने, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एप्टीट्यूड है, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक एबिलिटी बन जाए कि हम जो इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल है हम उसको अच्छे से सीख सकें। तो ये हमारा एप्टीट्यूड हो जाएगा, जो कि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ये हमारा होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा सेकंड डिफरेंस देखिए, एटीट्यूड इज ए पर्सन फीलिंग्स, ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग। तो एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड एक पर्सन की फीलिंग्स हैं, उसके जो उसने मत बना लिया है, उसके ओपिनियंस हैं और उसके पर्सपेक्टिव हैं अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जो हमने सोच लिया है या जो भी हमने अपने माइंड में बात सेट कर ली है, या हमारी जो फीलिंग्स भी हो सकते हैं, तो वो सारा हमारा एटीट्यूड होता है। वहीं देखिए, जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड इज ए पर्सन नेचुरल एबिलिटी टू लर्न समथिंग। जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारा नेचुरल होता है कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं, यही हमारी एबिलिटी है और इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड डिफरेंस है, जो एटीट्यूड है हमारा वो एक मेंटल एस्पेक्ट है। मतलब कि जो एटीट्यूड होता है ये हमारा रिलेटेड टू आवर माइंड, ये हमारे माइंड से ये रिलेटेड होता है। वहीं देखिए, जो एप्टीट्यूड होता है ये मेंटल भी हो सकता है और ये फिजिकल भी हो सकता है। देखिए, यदि आप सीखना चाहते हैं कि भी मेरे को ये मैथ के टर्म्स आ जाएं, तो डेट इज़ मेंटल। वहीं यदि आप सीखना चाहते हो कि भाई मेरे को कुछ फिजिकली वर्क होता है, जैसे कि भाई मैकेनिक वगैरह होते हैं, या ऐसा बहुत सारा मतलब जैसे हैंडमेड आप कुछ बनाना सीखना चाहते हैं, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट में आ जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा यहाँ पे डिफरेंस नंबर है 4, एटीट्यूड रिलेटेड टू कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। जो एटीट्यूड होता है ये हमारा कैरेक्टर और हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। वहीं जो एटीट्यूड होता है ये हमारा
रिलेटेड टू टैलेंट होता है, कि ये हमारा टैलेंट होता है कि हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टैलेंट होता है, ये हमारी एबिलिटी होती है, ये हमारी कैपेबिलिटी होती है। वहीं देखिए जो एटीट्यूड है वो रिलेटेड करता है कि ये कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। यदि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है तो हम मतलब हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में। तो मतलब जो एटीट्यूड होता है वो रिलेट करता है हमारे कैरेक्टर और हमारे पर्सनैलिटी से। तो डिफरेंस नंबर 5 है, देखिए वो क्या है कि एटीट्यूड्स मेजर्स वन मेंटल पर्सपेक्टिव अबाउट ए पर्टिकुलर इशू और ए पर्सन। ये क्या है, एटीट्यूड मेजर करता है हमारी जो मेंटल पर्सपेक्टिव है, जो हमारा एक तर्क है किसी भी पर्टिकुलर किसी इशू के लेके, किसी भी पर्सन को लेके, तो उसको एटीट्यूड मेजर करता है कि हम क्या सोचते हैं किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा मेंटल जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, तो इसी चीज़ को मेजर करता है एटीट्यूड। देखिए वहीं जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड मेजर्स ए पर्सन एबिलिटी टू एक्वायर ए न्यू स्किल और एबिलिटीज। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है क्या मेजर करता है कि एक पर्सन की जो एबिलिटी है वो क्या सीखने, वो कैसे मतलब एक्वायर करेगा एक न्यू स्किल को, एबिलिटी को, वो तो कैसे वो उसको मतलब एक्वायर कर पाएगा। तो जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, न्यू स्किल को, किसी भी एबिलिटी या कुछ भी मतलब नया कुछ सीखने की, तो उस सबको मेजर करता है एप्टीट्यूड। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस नंबर 6 है, एटीट्यूड इज एसोसिएटेड विद बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। जो एटीट्यूड होता है वो एसोसिएटेड होता है, मतलब कि रिलेटेड होता है किससे, हमारे बिहेवियर से और हमारी पर्सनैलिटी से। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो रिलेट करता है, वो एसोसिएटेड होता है हमारी इंटेलिजेंस के साथ। देखिए यदि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप मतलब सीखना चाहते हो कि भी मेरे को मैथ, हाँ, हमको जो मैथ्स है उसके सब हमको अच्छे से सोल्व करने आ जाए, तो यहाँ पे जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो मैटर करेगी कि आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है, आप उसको कितनी जल्दी से आप उसको सीख पाते हैं। तो जो एप्टीट्यूड होता है वो किसी चीज़ को सीखने के लिए रिगार्डिंग होता है, तो वो हमारी इंटेलिजेंस के ये साथ ही यहाँ पे एसोसिएटेड होता है। वहीं जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी के साथ ही एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस नंबर 7 कि एटीट्यूड इज रिलेटिवली परमानेंट इफ एटीट्यूड इज अनडिजायरेबल इन ए मॉडर्न सोसाइटी इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। कि जो एटीट्यूड होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन आपको लगता है कि जो मेरा एटीट्यूड है ये अनडिजायरेबल है, मतलब कि अच्छा नहीं, इसको मैं नहीं चाहता अपने इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो यू कैन बी चेंज। मतलब कि यदि आपने मान लीजिए कि आपने एटीट्यूड बना लिया कि भाई जैसे मेरी रास्ता काट जाती है तो काम अच्छे नहीं होते हैं, मतलब काम बिगड़ जाता है, कहीं जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, मतलब आपने फिर अपना एटीट्यूड बना लिया था, परमानेंट आपके माइंड में ये बात सेट हो गई थी। लेकिन आपने देखा कि अब मॉडर्न सोसाइटी आ गई है, तो मतलब कि जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा एटीट्यूड है वो अनडिजायरेबल है। यदि आप इसको चेंज करना चाह रहे हो कि ऐसा ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो योर शॉर्ट कैन बी चेंज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू यू, आप इसको चेंज कर सकते हो। वहीं यदि हम बात करें एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड इट कैन बी चेंज्ड एंड डेवलप्ड जस्ट थ्रू ट्रेनिंग। एग्जांपल कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए यदि हम बात करें कि जो एप्टीट्यूड होता है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं थ्रू वेरियस ट्रेनिंग, या मतलब कि बहुत से वर्कशॉप वगैरह, सेमिनार वगैरह अटेंड करके भी हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करते थे कि हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आराम से कर सकते हैं थ्रू द ट्रेनिंग या प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, एक ये एटीट्यूड का एग्जाम्पल है और देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्टीट्यूड। देखिए यदि हम बात करें पहले एटीट्यूड के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखिए, हर्षिता ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट स्कूल। देखिए मतलब उसने अपना एटीट्यूड बना लिया, उसने अपना दृष्टिकोण बना लिया है स्कूल को लेकर कि स्कूल अच्छा होता है, मैं डेली स्कूल में जाऊंगी या फिर मेरे को डेली जाना चाहिए, उसका एटीट्यूड बन गया है कि स्कूल जो होता है वो अच्छा होता है। इसके पॉजिटिव हो सकता है भी, कई बच्चों का एटीट्यूड नेगेटिव हो, स्कूल में उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई हो, उनके माइंड में कोई बात स्टक कर गई हो, तो जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वहीं देखिए यदि हम बात करें एप्टीट्यूड के एग्जाम्पल की, तो आई ऑल्सो हैव एन एप्टीट्यूड फॉर वर्किंग विद पीपल एंड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कि मेरा क्या एप्टीट्यूड है कि मैं काम करूँ
पीपल्स के साथ, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मैं उनके साथ बना के रखूं। तो ये बात यहाँ पे होगी हमारे एप्टीट्यूड की, कि मेरे को क्या पसंद है, मेरी क्या मतलब एबिलिटी है, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मैं क्या सीखना चाहती हूँ, कि मैं अच्छे से काम करूँ पीपल्स के साथ, अच्छे से मैं मतलब उनके साथ मैं बातें करूँ। जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होता है, कि मैं अच्छे से उनके साथ बात कर पाऊँ और मैं उनके साथ अच्छे से काम कर पाऊँ। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कोशिश करती हूँ इन शॉर्ट में यहाँ पे कुछ समझाने की। थोड़ा सा आपको मे बी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके चलना। मैं वैसे यहाँ पे रीड करके आपको बता दूंगी, सॉरी फॉर डैट। देखिए जो एप्टीट्यूड होता है वो मेंटल स्टेट और रेडीनेस टू आर्ट समथिंग होता है। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो एबिलिटी ऑन पर्टिकुलर एक्टिविटीज, ये हमारा होता है कि ये हमारी एबिलिटीज है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके। वहीं जो एप्टीट्यूड होती है, एप्टीट्यूड होता है वो हमारा मेंटल स्टेट होती है, कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है, या फिर मतलब हम क्या सीखना चाहते हैं, जो हमारी रेडीनेस है किसी भी चीज़ को लेके वो कैसी है, तो वो हमारा होता है एटीट्यूड। वहीं देखिए जो एटीट्यूड होता है उसको इट इज लर्न टेंडेंसी, ये हमारे को सीखने की मतलब ये हमारे टेंडेंसी होती है कि हमको सीख सके। वहीं इट हैज मोर इनेट बेसिक्स, ये जो होती हैं जो एप्टीट्यूड होता है ये हमारा जन्मजाति भी हो सकता है भी। कई जो टैलेंटेड बंदे होते हैं वो स्टार्टिंग से उनमें कुछ मतलब बाय बॉर्न उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि वो अपने साथ लेके ही बॉर्न होते हैं। वहीं देखिए जो एटीट्यूड होता है वो मे बी जर्नल टू स्पेसिफिक ये हो सकता है। वहीं जो एटीट्यूड होता है वो ऑलवेज ही स्पेसिफिक ये होता है हमेशा ही। वहीं जो एटीट्यूड है वो मे बी चेंज इजीली, इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, किसको, एटीट्यूड को। बट जो एप्टीट्यूड होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए आज मैंने आपको टॉपिक बताया है यहाँ पे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या कुछ मतलब इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, या फिर इनका कंसेप्ट क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको एक बार मतलब थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ स्पीडली। देखिए जो फर्स्ट डिफरेंस हमने किया था यहाँ पे कि एटीट्यूड जो होता है वो एक सेट होता है हमारे बिलीव्स का, इमोशंस का और आइडियाज का। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो एक पर्सन की एबिलिटी होती है टू एक्वायर ए स्पेसिफिक स्किल। सेकंड जो हमने किया डिफरेंस यहाँ पे हमने किया था कि एटीट्यूड इज ए पर्सन फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग होता है। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो एक पर्सन नेचुरल एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की। जो थर्ड डिफरेंस हमने किया वो था एटीट्यूड इज ए मेंटल एस्पेक्ट है। वहीं जो एप्टीट्यूड है वो एक मेंटल और फिजिकल दोनों ही एस्पेक्ट हमारे होते हैं। जो फोर्थ डिफरेंस हमने किया वो क्या था कि जो एटीट्यूड होता है वो रिलेट करता है हमारे कैरेक्टर से और हमारी पर्सनैलिटी से। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारे टैलेंट से रिलेटेड होता है। फिफ्थ डिफरेंस हमने जो किया वो क्या था कि एटीट्यूड मेजर करता है किसी हमारे मेंटल पर्सपेक्टिव को किसी भी एक पर्टिकुलर इश्यू और पर्सन को लेके। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो मेजर करता है एक पर्सन की एबिलिटी को टू एक्वायर न्यू स्किल्स और एबिलिटीज को। तो सिक्स डिफरेंस हमने किया कि एटीट्यूड इज एसोसिएटेड विद बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी के साथ ही रिलेटेड होता है। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है वो इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। सेवन डिफरेंस हमने किया था कि जो एटीट्यूड होता है वो परमानेंट होता है। वहीं जो एप्टीट्यूड होता है उसको चेंज किया जा सकता है थ्रू द ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एटीट्यूड है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट हमने क्या था यहाँ पे एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पिछले के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा इन शॉर्ट में भी समझाया था। देखिए मैंने यहाँ पे 8 डिफरेंस तो आपको ये करा दिए हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखिए 4 और हो गए, टोटल यहाँ पे 12 डिफरेंस मैंने आपको करा दिए हैं। देखिए मेरे को एक बहुत ही अच्छी कोटेशन लगी थी यहाँ पे, देखिए इस वाली टर्म को लेके कि योर एटीट्यूड एंड नॉट योर एप्टीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि जो आपका दृष्टिकोण है और जो आपकी योग्यता है ये दोनों ही आपकी ऊंचाई निर्धारित कर देती हैं, या उसकी अपनी या आपकी ऊंचाई कि आप किस ऊंचाई तक जाएंगे। ये सब यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका एप्टीट्यूड है, ये दोनों ही आपकी ऊंचाई को क्या कर देते हैं,
निर्धारित कर देते हैं। हो सकता है कि नहीं भी कर पाए, मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ भी कहा जा सकता है यहाँ पे कि जो योर एटीट्यूड एंड नॉट योर एप्टीट्यूड, कि दोनों ही आपके जो एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है, हो सकता है कि ये आपकी ऊंचाइयों को, मतलब आपको एक ऊंचे लेवल तक लेके भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी लेके जाए। दोनों चीज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपने अपना गोल क्या चुना है। मेरे को कोटेशन अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला था कि योर एटीट्यूड एंड नॉट योर एप्टीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड्स, कि ये यहाँ कि जो आपका एटीट्यूड है और जो आपका एप्टीट्यूड है, हो सकता है ये आपको एक ऊंचाई तक लेके जाए और हो सकता है नहीं भी लेके जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने गोल क्या चुना है और आप उसके लिए कितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, कितनी मेहनत आप उसके लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी यहाँ पे कुछ भी पूछना है इस टॉपिक रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल लिया आपको समझाने के लिए कि आपका यहाँ पे कंसेप्ट पूरा हो जाए और आपको अच्छे समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस होता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में। फिर भी आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, कमेंट डाल के। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।